जय हिंद। मैं ये वीडियो जो है देश में हो रहे अत्याचार और उसका जो कारण है उसको बताने के लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। तो देखिए, हमारे देश में इस समय बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब कि अनलिमिटेड हो रहे हैं। जैसे अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑप्शन फ़ोन में है, वैसे ही हमारे देश में अनलिमिटेड अपराध के ऑप्शन हैं। हमारे देश में ऐसे अनलिमिटेड अपराध होते रह रहे हैं। हमारे देश में हर सेकेंड कोई ना कोई अपराध हो रहा है। कभी कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, तो कोई किसी का रेप कर दे रहा है, तो कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब हर जगह हमारे देश में यही सब इस समय हो रहा है। क्राइम हो रहा है हर जगह हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है। बस इतना ही हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश के युवा बस यही कर रहे हैं। हमारे देश के युवा जो है, कुछ लोग जो है अपने काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर युवा हमारे देश के इसी कार्य में लगे हुए हैं। हमारे देश में हरदम हर रोज लगभग 90 केस जो है रेप के केस नोट किए जाते हैं, जिसमें से अभी बस नोट किए जाते हैं 90 केसेस। हमारे देश में हम जानते हैं कि लगभग 200 से ऊपर केसेस आते होंगे रेप के, लगभग बहुत ज़्यादा आते होंगे, अनगिनत आते होंगे। लेकिन कई लोग जो हैं पुलिस को इस कारण से नहीं बताते हैं ताकि हमारा जो इज्जत है वो ना जाए। तो हमारे देश में रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें से 90 केस नोट किए जाते हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कोलकाता में एक रेप केस हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोज हो रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण कुछ नहीं है। हमारे देश में कोई भी रेपिस्ट जो होता है ना, वो कुछ नहीं करता है। वो सोचता है कि हम कुछ भी कर दें, हम पकड़ाएंगे ही नहीं। काहे से कि हमारी कानून व्यवस्था तो सही है, लेकिन हमारे देश में जो उसका अनुसरण करने वाले लोग हैं ना, वो इस समय बहुत ज़्यादा गलत होते जा रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो गलत होती जा रही है, बदतर बनती जा रही है। और देश में जो कानून की रक्षा करने वाले लोग हैं, वही इस समय बहुत बदतर लोग आ रहे हैं कानून की रक्षा करने के लिए। ठीक, इसी वजह से हमारे देश में इतने सारे कांड हो रहे हैं। जैसे देखिए, पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन, कुछ पुलिस लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, पुलिसकर्मी जो है कुछ अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर पुलिस जो है ना, पुलिसकर्मी, वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। क्यों? अब इसका सबूत क्या? देखिए, हमारे देश के लोग पुलिस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। काहे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं? काहे से कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। पुलिस पे इसलिए भरोसा नहीं करते हैं कि केस करेंगे, फिर केस को बंद कर देगा, कुछ दिन बाद ख़त्म कर देगा, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो इस कारण से हमारे देश के लोग जो हैं, इस पे कुछ पुलिस पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इसी कारण से हमारे देश में जितने रेप केसेस होते हैं ना, उतने नोट नहीं होते हैं। अगर लोगों को पुलिस पे विश्वास रहता तो नोट कराता कि हमारा अगर ऐसा हमारे साथ हुआ है तो इसका हम बदला लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हमारे देश में होता नहीं है। लोग जानते हैं, कई लोग ये समझ के और रहने देते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, हम नोट कराएंगे, झूठ में प्रचार होगा और कुछ होगा नहीं। तो इसलिए कई लोग नोट नहीं कराते हैं, रेप केस को FIR दर्ज नहीं कराते हैं। तो हमारे देश में पुलिसकर्मी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। और इसका कारण क्या है? जानते हैं क्या इसका कारण? इसका कारण है बस एक दूसरे से संपर्क। पुलिसकर्मी के अच्छा काम ना करने से जानते हैं क्या कारण है? एक दूसरे से संपर्क। पुलिसकर्मी जो है, वो भी पुलिसकर्मी भी कहीं कानून के घेरे में आ जाती है, तो कहीं नेता के घेरे में आ जाती है। मतलब किसी न किसी वजह से हमारे देश की पुलिसकर्मी भी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। जैसे देखिए क्या हो रहा है, हमारे देश में जो क्राइम करने वाला है वो दूसरे से संपर्क बना के रखता है अपना। पहले से एक नेता से संपर्क बना के रखेगा, या किसी बड़े मतलब सेलिब्रिटी से अपना संपर्क बना के रखेगा। काहे से कि क्राइम करेंगे तो कैसे जानता है कि बच जाएंगे? बचने का वही रास्ता है कि बस सोर्स सिफारिश लगाएगा, इसी वजह से बच जाएगा। तो सोर्स सिफारिश किससे लगाता है? ज़्यादातर उसमें पॉलिटिशियन होते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिशियन होते हैं, जितने सोर्स सिफारिश वाले लोग होते हैं। और ये नहीं है कि जो सत्ता में है वही पॉलिटिशियन उसमें शामिल होता है, ऐसा नहीं है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में नहीं है, सभी पॉलिटिशियन इसमें
अपना अपना योगदान अच्छे से दे रहे हैं। इसीलिए हमारा देश जो है इस अपराध वाले मामले में सबसे देख रहे हैं हम ऊपर जा रहा है, सबसे टॉप रैंकिंग करेगा इसी में। हमारा देश कभी टेक्नोलॉजी में रैंकिंग नहीं कर सकता है, कभी किसी चीज़ में आगे अच्छे काम में आगे नहीं बढ़ सकता। अपराध के मामले में बस बहुत ज़्यादा अच्छे रैंक पे आना चाहता है हमारा देश, हम देख रहे हैं। देखिए हमारे देश में जो नेता है यही ज़्यादातर सबसे बिगाड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कानून को यही बिगाड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम किसी जो सत्ता में है जो नहीं है सबके बारे में मैं बोल रहा हूँ, किसी को हम एक टारगेट करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं टारगेट करके बोलने वाला हूँ ही कौन। लेकिन देखिए हमारे देश में जितने भी नेता हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से अपना संपर्क रखते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्राइम वाला है, क्राइम करने वाला है, और यहाँ पे नेता है, यहाँ से ये क्या करता है, इससे संपर्क बनाए रखता है। नेता से क्राइम कर देगा और उसके बाद उससे कहेगा, देखिए गांव का आदमी जानते हैं, क्राइम कर देगा उसके बाद जाएगा विधायक जी के पास, जेल में चला जाएगा, उसके बाद उसके परिवार वाले जाएंगे विधायक जी के पास, विधायक जी जेल में गया है छुड़ा दीजिए, तो जाएंगे विधायक जी तो उसका सिफारिश करेंगे तो वो छूट जाता है। काहे छोड़ना है, आखिर विधायक जी से संपर्क बना के क्या तीर मार दिया कि छोड़ देना है। हमारे देश में यही हो रहा है और इसी वजह से हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। और हमारे देश में ऐसे 90 केस आते हैं जिसमें से मीडिया भी हमारी वही है, मीडिया भी वही है। मीडिया क्या करती है, 1 से 2 केस को दिखाएगी और तीसरे को ऐसे ही छोड़ देगी। और पुलिस में भी, पुलिस स्टेशन में भी जब FIR इस पे दर्ज होता है तो FIR तो दर्ज हो गया, उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जैसे देखिए यहाँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये हुआ है, ये घटना जो डॉक्टर के साथ हुआ है, ट्रेनी डॉक्टर के साथ, वो क्या की थी, नीट निकाली थी इतने मेहनत से, बहुत अच्छे अंकों से नीट निकालने के बाद तब जाकर के आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। इतना मेहनत करके वो नीट निकाली। दूसरा चीज, उसको उस कॉलेज में एडमिशन मिला, अच्छे से पढ़ी, उसके बाद उसको अब PG करने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा था। अब इसके बाद उतना करने के बाद उतना मेहनत का उसका वही परिणाम हुआ। उस कॉलेज में, उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अभी शिकायत है कि उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेक्स रैकेट, ड्रग्स रैकेट वगैरह चलते थे, अंगों की तस्करी की जाती थी। अंग जो है, देखिए एक केस आया था, उसमें एक बूढ़े दादाजी थे, उनका मौत हो गया था, उनका दोनों आँखियाँ निकाल लिए थे सब, अब भेज दिए थे सब प्लास्टिक में लपेट के। लेकिन मतलब हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, तो वो लोग क्या किए थे, आँख निकाल करके और उसका बॉडी जो है पॉलीथीन में लपेट करके भेज दिए थे, लपेट करके भेज दिए पॉलीथीन में। और उनके बच्चे को जब शक हुआ तो वो उनके बॉडी को अच्छे से चेक किया तो उसमें आँख ही नहीं है। तो जा करके और पूछा तो बोल रहे हैं चूहे ने आँख निकाल लिया। क्या आँख, बस चूहा आँखिए खाती, मतलब पूरा उसका वो था, आँख ही निकाल सकता था और कुछ भी तो खा सकता था, हाथ खा सकता था, उनके चेहरे पे कुछ काट सकता था, लेकिन आँखियाँ काहे निकाला। तो इसका मतलब ये है, सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कुछ भी कर लीजिए हम क्राइम करेंगे। काहे, किसी का सपोर्ट है तभी कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अकेले कह सकता है, सपोर्ट है तभी कह रहा है। और ये सपोर्ट जो है ये नेता लोगों का ही होता है, ज़्यादातर आम आदमी का भी होता है। देखिए आम आदमी में कौन लोग आते हैं, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वही लोग आते हैं इस सपोर्ट में, और कोई नहीं आता है। या जो क्राइम करते हैं वही इस सपोर्ट में आते हैं। लेकिन जो क्राइम कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उस क्राइम वाले के पीछे किसी और का हाथ है, और वो हाथ किसी 2 ही आदमी का हो सकता है, या तो नेता का या तो गवर्नमेंट जॉब वाले का। वो भी गवर्नमेंट जॉब में कौन, जो मतलब कि जैसे पुलिस कर्मियों भी हो गए, इसी तरह के हमारे देश में सपोर्टर हैं। और इसी वजह से हमारे देश में क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे देश में बताइए, पहले केसेस आते थे लगभग 60 के करीब रेप केस आते थे, अब बढ़ करके 90 हो गया है। रोज 90 केस आ रहे हैं, 1 घंटे में रोज 3 रेप होते हैं, 1 घंटे में। बताइए हमारे देश में इतना रेप हो रहा है, बस रेप, उसके बाद मर्डर हो रहा है, ट्रेन कहीं पलट जा रही है। कौन
कौन काम हो रहा है भाई? हमारे टैक्स लिए जा रहे हैं, टैक्स ले करके और उसका कोई काम नहीं किया जा रहा है। हमारा सुरक्षा नहीं किया जा रहा है। आखिर सुरक्षा रहता तो ट्रेनें इतनी क्यों पलटती? 1 महीने में इतनी ज़्यादा ट्रेनें पलट गई, कैसे पलट गई? आखिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तभी तो पलट रही हैं। नीट पेपर लीक हो गया, ये कौन सी बीमारी आ गई है? सब जितना पेपर आ रहा है, जितना भी मतलब कि कंपटीशन वाला पेपर आ रहा है, कोई भी पेपर आ रहा है, परीक्षा आ रहा है, उसका पेपर ही लीक हो जा रहा है। कौन बैठा है यार? कौन बैठा है यहाँ पे? सब पॉलिटिशियन हैं, और सब पॉलिटिशियन जो है यही सब लोग बिगाड़ रहे हैं। और हमारे देश को बिगाड़ने में पॉलिटिशियन का ही हाथ है, पूरा नहीं तो मतलब आम आदमी का भी हाथ है इसमें। ऐसा नहीं है कि आम आदमी का हाथ नहीं है, इसमें पॉलिटिशियन और आम आदमी दोनों मिलकर हमारे देश को बिगाड़ रहे हैं। और ये दोनों जो है ये अपराध को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। और अपराध किसके वजह से हो रहा है? जनसंख्या के वजह से। और हमारे देश में लोग जनसंख्या कम करने वाले नहीं हैं। जितना जनसंख्या बढ़ेगा अपराध उतना बढ़ता जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो भोजन की मांग बढ़ेगी, भोजन की मांग बढ़ेगी तो पैसे की मांग बढ़ेगी, और पैसे की मांग बढ़ेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से इतना नौकरी आएगा? तो इतना नौकरी नहीं मिलेगा तो अपराध बढ़ेगा। अपराध का मेन कारण क्या हो गया? यही पॉपुलेशन हो गया। तो जितना हमारे देश में बढ़ रहा है पॉपुलेशन, उतना ही ज़्यादा हमारे देश में अपराध होता जा रहा है। सबसे अच्छा रेपिस्टों के लिए जानते हैं क्या है सज़ा? सबसे अच्छा, पहले तो रेप केसेस में सबसे पहले सुनवाई होना चाहिए, सबसे फास्ट इसका काम होना चाहिए। इस रेप केस का मतलब जो भी सुनवाई होता है उसका पूरा फास्ट काम होना चाहिए। लगभग 10 दिन से एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाना चाहिए इसके लिए। 10 दिन से ऊपर टाइम नहीं दिया जाना चाहिए। एकदम पूरा खंगाल लिया जाना चाहिए 10 दिन में। 10 दिन तो यार बहुत होता है। और उसके बाद जो भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है, जो भी रेपिस्ट पकड़ा जाता है, उसके सजा के लिए हमें अलग प्रावधान रखना चाहिए। अरब देश वाले का प्रावधान रखना चाहिए। क्या प्रावधान होना चाहिए? अरब देश में तो खैर गले काट देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इससे भी खतरनाक रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे देश में चमड़ा छील के उसका और नमक रगड़ के, और उसके बाद उसको आग में धीरे धीरे तपा के जलाना चाहिए अच्छे से। और उसके बाद ढंग से जल जाए तब ऐसे रगड़ना चाहिए। और उसका पूरा लाइव चलना चाहिए हर चैनल पे, तब जाके लोगों में खौफ आएगी कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे हम अपने लिए सही हो जाते हैं और दूसरे के लिए हम कुछ भी सुअर बन जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में। आम आदमी को भी ये सोचना चाहिए। जितने भी रेप केसेस होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर हाथ उसके पड़ोसी का, नॉन पर्सन का होता है। जितने भी रेप केसेस होते हैं, जितने भी रेप से पीड़ित मतलब व्यक्ति होते हैं, उसमें ज़्यादातर हाथ जो है उसके नॉन पर्सन का ही होता है। मतलब जिसे वह जानता है उसी आदमी का उसमें हाथ होता है ज़्यादातर। या तो पड़ोसी होगा, रिश्तेदार होगा, ऐसे ही लोग होते हैं। तो इसमें हमारे आम आदमी का भी हाथ है। और इसमें जो केस को दबाने में, जो जितने भी रेप केसेस होते हैं उन सबको दबाने में हमारी सरकार का हाथ है। और यही जो है हमारे देश में क्राइम को और बढ़ावा दे रहा है। हम क्रिमिनल्स को और ज़्यादा हमारे देश में मोटिवेशन मिल रहा है। किसके वजह से? कहाँ से? क्यों जानते हैं सब कि हम क्राइम करके निकल जाएंगे, कुछ शोर सिफारिश लगा देंगे, ख़त्म। जो मीडिया में आ गया वो तो आ गया, और जो नहीं आया वो निकल गया। ऐसे बहुत सारे घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमारे देश में यही हो रहा है, यही क्राइम हो रहा है। और इसका यही कारण है, जितने भी संपर्क वाले आदमी हैं कि ये हमारा संपर्क इनसे है, इनका संपर्क इनसे है, तनी मनी पकड़ाएंगे, शोर सिफारिश लगा देंगे, खत्म बात। बस इतना ही है, ये है, इतना ही कानून का पालन हो रहा है। सोर्स पे कानून को तोड़ा जा रहा है। और ये कानून को तोड़ने वाले हमारे देश में रहने का जगह नहीं दिया जाना चाहिए। कानून को तोड़ने वाले को जितने भी, ये भी, इस पे भी एक सख्त कानून लागू होना चाहिए कि कानून को जो भी तोड़ेगा, अगर पता चल गया तो उसको उस नौकरी से हटा दिया जाए, उसको उम्र कैद दे दिया जाए। ऐसा सजा होना चाहिए, तब जा करके लोग मानेंगे। मतलब जितने भी क्राइम वाले जो भी मतलब हैं, जो भी केसेस हैं, उनके लिए एक सख्त कानून होना चाहिए जिससे लोग डरें, एकदम खौफ आ जाए उनके अंदर कि कुछ भी ऐसा करेंगे तो ऐसा हमारे साथ हो सकता है। तो खौफ वाली चीज़ें आनी चाहिए। जब तक खौफ वाली चीज़ें नहीं आएंगी तब तक हमारे देश में क्राइम बढ़ता ही रहेगा और कोई इसको रोक नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे रेप केस जो हुआ है, इसमें हमको मिला था 151 ग्राम सीमेन मिला था, जो कि एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। लेकिन सीबीआई ने कुछ जांच किया, कुछ मिला होगा उनको, लेकिन
इससे बताया कि नहीं एक ही आदमी शामिल था, हो सकता है ऐसा, ठीक। लेकिन इस क्राइम को कराने में ना ज़्यादा लोग शामिल हैं, इतना तो पक्का है। उसमें संदीप घोष का भी नाम है। संदीप घोष जो है ये क्या करता था, यहाँ पे हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चलाता था, ड्रग्स रैकेट चलाता था, उसमें अंगों की तस्करी करता था, अभी हम आपको बताए हैं, सेक्स मूवी बनवाता था, यही सब काम करता था संदीप घोष, ठीक। तो इसमें कई लोगों का, इस क्राइम में कई लोगों का हाथ है। यहाँ पे महाराष्ट्र में जो हुआ है छोटी बच्ची के साथ, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे स्कूल में एक गेटमैन ने ऐसा किया है छोटी बच्ची के साथ, बूढ़े गेटमैन थे, बताइए। तो ऐसे हमारे देश में सोच रखने वाले भी इंसान, बड़ा अगर क्राइम हो रहा है तो उसके लिए खौफनाक सजा होनी चाहिए। पहली बात, जब खौफनाक सजा होगी तभी जाकर के लोग डरेंगे और देखेंगे, जब लाइव देखेंगे ना तब कहेंगे नहीं ऐसा करने से हमको ऐसा सजा मिल सकता है, एकदम तड़पा तड़पा के मारेंगे सब, जला करके उसके बाद कुत्ता के सामने फेंक दीजिए, भूखाइल कुत्ता के सामने नोच नोच के खाएंगे सब, तब जा करके लोगों में खौफ आएगा और तब जाकर के ये क्राइम रुकेंगे। हमारे देश में क्राइम रोकने के लिए एक ही अब तरीका बच गया है, वही है कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून लाया जाए, सख्त एकदम, जिससे लोग खौफ खाएं, तभी जाकर के हमारे देश में क्राइम रुकेंगे। रोज मर्डर होते हैं, जमीन के केस को लेकर के रोज हमारे देश में मर्डर हो रहे हैं, रोज। ऐसे कि जो हमारे देश में जो तहसीलदार हैं, तहसील में हैं, जो तहसील में काम करते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, सीईओ हो गया, ऐसे लोग जो हैं ये क्या करते हैं, इसमें तो इतना करप्शन है, इतना करप्शन है कि आप पूछ नहीं सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, तहसील वाले काम में, खेतबाड़ी वाले काम में, जितने भी काम हैं इतने करप्शन हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं किया जा सकता है। लेखपाल से लेकर सीईओ तक पूरा पूरा पैसे पे, पूरा एकदम पैसे पे, पैसा दीजिए आपका काम होगा, गलत होगा फिर भी होगा, ऐसा हो गया है हमारे देश में। और ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में ये जो करप्शन के मामले में सबसे ज़्यादा यही आगे है, जो हमारे देश में चकबंदी वगैरह कराता है, मतलब कि जो खेत बाड़ी के बारे में जो भी बताता है, जो भी निर्णय लेता है तहसील में, इसमें सबसे ज़्यादा क्राइम हो गया। और इस करप्शन में लोगों का भी हाथ है, इस करप्शन में लोग का हाथ है। जानते हैं लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं हमारा कमो कर दीजिएगा, ले लीजिएगा कुछ पैसा, तो इसमें लोग का भी हाथ है। काहे नहीं करेगा भाई, अगर पैसा नहीं देंगे तो नहीं करेगा, तो आप उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कानून बना हुआ है, अब आप उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं, ठीक। उसके अगेंस्ट आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं इस करप्शन को, जितने भी जमीन वाले करप्शन है इसमें सभी लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो पेपर लीक वाले मामले हैं ना, इसमें कोई बड़ा आदमी, कोई दलाल बैठा हुआ है इसमें, जब तक ये दलाल हटेगा नहीं तब तक पेपर लीक वाला मामला खत्म नहीं होगा। कोई ऐसा इंसान है जो हर बार पेपर लीक कर देता है और कुछ पैसा लेकर लीक कर रहा है, कोई दलाल है जो ये लीक कर रहा है। तो ये पेपर लीक का मामला ये बहुत ज़्यादा इस समय हो रहा है, 2022 से लेकर 2024 तक पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा आए हैं। यहाँ तक कि इंटर और हाई स्कूल के पेपर भी लीक हुए हैं, लोगों में पता नहीं चला है कभी कभार, और कभी कभार पता चला है तो उसको निरस्त किया गया है, बस यही हुआ है। और नीट में भी इतना बड़ा एग्जाम, बड़ा लेवल का एग्जाम, सेकेंड हाईएस्ट एग्जाम, इसमें लीक हो गया, तो फिर कौन से पेपर पे आदमी विश्वास करेगा, कौन से परीक्षा पे आदमी विश्वास करेगा। तो हमारे देश में जो है यही सब हो रहा है, और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है पैसा, और लोग, आम आदमी और नेता, 3-4 लोग शामिल हैं इसमें, इस अपराध को कराने में सबसे ज़्यादा। और पॉलिटिक्स के वजह से, कि देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिशियन जो होते हैं क्रिमिनल को इसलिए सपोर्ट करते हैं ना कि इस क्रिमिनल से हमको बहुत ज़्यादा वोट पाना है, अब इस वोट को लेने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम देश को बहुत अच्छे तरीके से चलाने लगे, एकदम स्मूथली चलाने लगे सबसे अच्छे तरीके से, तो सबसे ज़्यादा वही जीत जाएगा जो सबसे अच्छे से देश चला रहा है। तो ये सोचना चाहिए, उनको प्रचार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्रचार हमारे देश में काहे होता है, प्रचार इसी वजह से होता है कि नेता लोग भी सही है या नहीं। देखिए पॉलिटिक्स में ज़्यादातर अच्छे आदमी जाते ही नहीं हैं, जितने भी होते हैं वो अच्छे आदमी होते ही नहीं, मतलब कि अच्छे काम करने वाले आदमी जाते ही नहीं हैं। जितने भी पॉलिटिक्स में जाते हैं लोग वही जाते हैं, सही आदमी पॉलिटिक्स में जाता ही नहीं है, सही में कहिए
तो पॉलिटिक्स को सुधारने की ज़रूरत है, हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है, तभी जा कर के ये जो हमारे देश में अपराध हो रहा है सभी खत्म होगा तभी। और ये हम अपने से भी शुरुआत करेंगे। हम आपको इंडिपेंडेंस डे के दिन ही बताए थे कि हमको अपने से शुरुआत करना होगा। जब तक हम अपने आप से शुरुआत नहीं करेंगे इसको सही करने का, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि क्राइम क्यों हो रहे हैं इतने, और क्राइम क्या क्या हो रहे हैं, इतने क्राइम के पीछे वजह क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे क्राइम का ये जो हत्या वाले क्राइम हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कानून लाना चाहिए, खौफनाक कानून लाना चाहिए। इसमें कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। खौफनाक कानून लाना चाहिए। खौफनाक मतलब कि लोगों में एक डर पैदा हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डर कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस डर के आगे, इस डर के लिए उस कानून लाना चाहिए। देखिए, रेपिस्टों को फांसी की सज़ा नहीं देनी चाहिए। फांसी की सज़ा देंगे आप तो फांसी की सज़ा में दर्द कम होगा, तुरंत लटक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसको सज़ा दीजिए तो ऐसा दीजिए कि थोड़ा कुछ खौफनाक बने। उसको चाम छील के नमक रगड़िए, उसके बाद उस पर मन करे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरा पोत दीजिए, उसके बाद जलाइए उसको आगे से, और फिर तनी जब अधमरा एकदम ढंग से मरा हो जाए हल्का हल्का, तब उसको कुत्तों के सामने फेंक दीजिए, भूखे कुत्तों के सामने। तब जाके नोच के खाएंगे सब। उसको लाइव एकदम चलाइए हर चैनल पे, तब जा करके हमारे देश में इस रेप के प्रति खौफ पैदा होगा, और तभी ये केस जो है बहुत ज़्यादा रुकेंगे, कम होंगे हमारे देश में। ऐसा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में संभव तो नहीं है कि हमारे देश में, मतलब किसी भी देश में, ये रेप केसेस या कोई भी केसेस एकदम से ख़त्म हो जाए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कम तो किया जा सकता है, कोशिश तो किया जा सकता है कम करने का। तो जब खौफ पैदा हो जाएगा तो हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है भविष्य में आने वाले में, कि ये केसेस जो हैं एकदम समाप्त हो जाए। तो ऐसा एकदम जरूरी है महिला वालों के लिए। महिलाओं में जितने भी मतलब यौन शोषण हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ऐसा खौफनाक कानून इसमें तो एकदम पक्का ही आना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें खौफनाक कानून बनना ही चाहिए, तभी जाकर के लोग डरेंगे, और तभी हमारे देश में रेप केसेस जो हैं बहुत कम होंगे। तो आशा है कि आप समझे होंगे इन बातों को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।